कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई, ओ मौला मेरे मौला। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, इस पे बात होगी। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो बेटा, बोलो क्या बात है। मैंने फैसला किया है कि मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। वाह हारिम, दैट्स लाइक माय बॉय। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, हमारा बेटा हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। अच्छा हारिम, ये बताओ कि कब से ज्वाइन करोगे? जब से आप कहें बाबा। तो ठीक है, मैं कल ही जमान से बात करके सब कुछ फाइनल कर देता हूं। राइट बाबा। हारिब, बेटे जब ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया है तो अंबर के लिए भी कोई फैसला ले लो। सालिब, फिर पहले उसे ऑफिस तो ज्वाइन कर लेने दो, फिर शादी का भी सोच लेगा। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। अच्छा मौका था, बात करने देते ना आप हारिब से मुझे। साले बेगम, हौसला करो। जैसे ऑफिस जाने का फैसला उसने खुद किया है, अंबर से शादी का फैसला भी उसे खुद करने दो। हमारे फोर्स करने से कहीं ऑफेंड ना हो जाए वो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हारिम, मैं ईमान। क्यों फोन किया तुमने? प्लीज हारिम, फोन बंद मत कीजिएगा। आपको एक दफा मेरी बात सुननी पड़ेगी, बस एक दफा मेरी बात सुन ले। तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। हारिम, मैं आपको सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। वो सब देखने और तुम्हारे इकरार करने के बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है इस टॉपिक पे बात करने की? हाँ, मैं मानती हूँ हारिम, मैं मानती हूँ मैं मॉडल थी। मैंने सो कॉल्ड सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए मॉडलिंग की, लेकिन मैं अपने टैलेंट के बेस पे आगे जाना चाहती थी। आप यकीन करें, वो तो कुछ बेहिस लोगों ने। Just shut up! मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस घटिया किस्म की कहानी में, ना ही मुझे अब कोई सफाई चाहिए। हारिम, मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ, ना ही कोई वजाहत देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने मेरी पाकीज़गी पे इल्जाम लगाया, आपने हमारे बच्चे के वजूद को झुठलाया। हारिम, मैं अपनी जात तक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के वजूद पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। Whatever. ना ही मुझे तुम जैसी एक बदकिरदार लड़की में इंटरेस्ट है, ना ही उस बच्चे में। Go to hell. हारिम, 2 मिनट मेरी बात तो सुनने। मैं आपको बताती हूँ, मैं सारे सबूत देती हूँ आप। हारिम, हेलो हारिम, एक दफा मेरी
वेलकम हारिफ, वेलकम। Oh wow, good day. आओ अरे वाह भाई, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और मौसूफ आज के दिन ही लेट हो गए। फर्स्ट डे के हिसाब से ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। आई एम सॉरी बाबा, एक्चुअली मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि मैंने आज से ऑफिस आना है। Well, I'm very excited. So, meeting start करें? Oh yes, why not? Without wasting any time. हारिब, आज से ये ऑफिस तुम्हारा है और ये सीट तुम्हारी। Come, have a seat. आओ बेटा। Good. हेलो। हाँ जमान, कैसे हो? और तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड ट्रिप इज फैंटास्टिक। गुड, बहुत अच्छे मौके पे फोन किया तुमने भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की मुबारक? भाई तुम्हारे होने वाले दामाद ने आज से बाकायदा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ओह, क्या वाकई? हाँ, तुम खुद बात कर लो। हेलो। हेलो यंग मैन, समदानी ने गुड न्यूज देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। Alright, bye. बाय। So, meeting start करें? हाँ बिल्कुल, तो चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। अस्सलाम वालेकुम मैडम सैनम। हाय मान, कैसे हो? कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम तो एग्जाम्स के बाद आने वाली थी ना? मैम सॉरी, मैं आपको इतला नहीं कर सकी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ ईमान? इज एवरीथिंग ओके? हाँ वो मैम बस मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको बताने आई थी कि मैं घर से ज्यादा दूर आना जाना नहीं कर सकती। मेरी तबीयत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती और आजकल वीकनेस भी कुछ ज्यादा ही महसूस होने लग गई है। तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, या मैं घर बैठ के कर सकती हूँ अगर आप मुनासिब समझें तो। ईमान, मुझे पता है कि तुम घर पे बैठ के ये काम कर सकती हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी you're एक्सपेक्टिंग, तुम प्लीज घर जाओ और रेस्ट करो। ये तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम है। आराम से जब दिल करे तब आ जाना। मुझे पता है ना, काम के चक्कर में तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखोगी। No ma'am, it's all right. I'll manage. I know you can ईमान, पर अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें काम से ज्यादा आराम की जरूरत है। काम तो करना पड़ेगा ना मैम, और मुझे पहले से कहीं ज्यादा पैसों की भी नीड है। ईमान, तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। कुछ पैसे तुम अभी ले लो और उसके बाद जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे ले लिया करना। नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं। ईमान, आई नो कि तुम बहुत खुददार हो। इट्स ओके, मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दे रही। तुम अपनी सैलरी से एडजस्ट करवा लेना, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच। ईमान, यू आर अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने काम पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करो, ओके? जब प्रेगनेंसी से फ्री हो जाओ तो जब दिल करे आके काम कर लेना, ओके? जी मैम। गुड गर्ल।
क्या हो गया? अरे संभालो अपने आप को ईमान, क्या हो गया? क्या हुआ? भानु आंटी, मैंने मैडम सेनम से बात की थी, उनसे कुछ दिन की छुट्टियों की बात कर ली है। पता नहीं, लेकिन अजीब सी परेशानी हो रही है मुझे कुछ। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तुमने बिल्कुल ठीक किया, इन दिनों तुम्हें आराम करना चाहिए। आंटी, मुझे आपसे भी इजाजत चाहिए होगी। क्यों बेटा, क्या यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं आंटी, आपके होते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, कमाऊंगी नहीं, तो बिल, आपके घर का किराया, ये सब कैसे दे पाऊंगी? बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आंटी, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं बड़ी बी के पास चली जाऊं या फिर किसी दारुल अमान चली जाऊं, क्योंकि बड़ी बी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। देखो बेटा, तुम बड़ी बी के पास जाओ, वो तुम्हारा मैका है, लेकिन इस घर को छोड़ने का मत सोचो। और अगर तुम्हें ये लगता है तुम मुझ पर बोझ हो, तो तुम उस वक्त तक, जब तक किसी काम के काबिल नहीं हो जाती, तुम आराम करो। और जब तुम इस काबिल हो जाओ कि कोई काम शुरू कर सको, तो फिर से काम शुरू करके मुझे किराया दे दिया करना। तब तक तुम इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो और यहाँ आराम से रहो। मेरे महरूम शौहर की पेंशन से मेरा गुजारा हो ही जाता है। मुझे तो तुम्हारी सूरत में बेटी मिल गई है, तुम बस अपना ख्याल करो, मैं यही चाहती हूँ। ऑफिस में आपका पहला दिन कैसा रहा मिस्टर हारिब? अच्छा। अच्छा, सिर्फ अच्छा? मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के लोग और मैनेजमेंट सब कितने अच्छे हैं ना। और जुनैद भाई, उन्होंने ऑफिस को काफी अच्छे से मेंटेन रखा है ना? चलो कॉफी पीने चलते हैं, हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे। आई एम सॉरी अम्बू, आज मैं कुछ थका हूँ और तबीयत भी अपसेट है, फिर कभी सही। क्या अपडेट है वसीम? बॉस, वो लड़की आजकल नजर नहीं आ रही। हारिब को फॉलो कर रहा हूँ, लगता है उसने जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर ली है। ऑफिस आते जाते देखा है जमान की बेटी अंबर के साथ। मुझे हारिब से कोई दिलचस्पी नहीं है, उस लड़की का पता करो। कितने दिनों से तुमने उसका पता नहीं किया? किस बात के पैसे लेते हो तुम? लगता है कि मुझे खुद ही मालूम करना पड़ेगा कि असल माजरा क्या है। सर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द पता कर सकूं। ठीक है, तुम जाओ और उस लड़की पे नजर रखना। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है सर।
बड़ी बी, बड़ी बी, बड़ी बी, बड़ी बी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बड़ी भी आपकी तबीयत तो मुझे बहुत खराब लग रही है। मुझे माफ कर दे बड़ी भी, मेरे इम्तिहान चल रहे थे, मैं आपके पास नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ। मैंने इसीलिए फोन नहीं किया। तुम्हारे इम्तिहान कैसे हुए? अच्छे हुए बड़ी भी, बस जिंदगी का इम्तिहान को सड़ना बाकी। वो बहुत मुश्किल है। क्या बात है बेटा, खुद उदास और बुझी बुझी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अब नहीं बड़ी भी, बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको इतने दिन बाद देखा ना तो। हारिब कैसा है बेटा? अरे बिल्कुल ठीक है, वो किसी काम से, जरूरी काम से शहर से बाहर गए तो इसलिए नहीं आ सके। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी आंटी, वो बानू आंटी कैसी है? तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना बेटा? बिल्कुल ठीक है, वो भी बहुत पूछती रहती हैं और आपसे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। बेटा बड़ी भी बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाती। कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना अब आपके पास, मैं आपकी खिदमत करूंगी। मैं कुछ दिन तक आप ही के पास रहूंगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगे, क्या बनाऊं मैं आपके? तुम इस हालत में ज्यादा काम ना किया करो बेटा। सुबह सवेरे मेरे पास एक औरत आती है, काम करके चली जाती है। बड़ी भी मुझे माफ कर दे, मुझे आपके पास होना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में तो बीमारियां आती जाती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, कल आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे और कोई जिद नहीं करेंगे, ठीक है? कल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं बड़ी भी चले, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए अच्छे से चाय बना कर लाती हूँ। ईमान बेटा बताओ ना, तुम बहुत उदास लग रही हो, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, क्या हो गया आपको? आप आराम करें, मैं आ रही हूँ। गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया, गर होती नजर तेरी, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। हारिब, ऑफिस कैसा जा रहा है बेटे? काम करने में मजा आ रहा है? जी मामा, सब अच्छा है। जुनेद भाई और बाबा बहुत मेहनत से काम करते हैं। ये बात तो है बेटे, अब तो तुमने खुद अपनी आंखों से ही देख लिया होगा कि कमाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी मामा। आई एम हैप्पी कि मेरा बेटा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो गया है। हारिब, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा। देखो बेटा,
वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए ही सोचते हैं। अगर हमने तुम्हारे लिए अंबर के बारे में सोचा है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही होगा। अगर तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर जल्द से जल्द तुम दोनों की मंगनी करना चाहते हैं। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मामा, अभी मेरा करियर शुरू हुआ है, कुछ अरसा मुझे मेरे काम को वक्त देने दें, उसके बाद सोचेंगे। और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। ओके बेटा, टेक योर टाइम। बस मेरा मकसद तुमसे जिक्र करना था। अभी ना सही, कुछ अरसे बाद सही, ये काम करना तो है। फिलहाल तुम अपने ऑफिस को टाइम दो। और हाँ, अब तुम दोनों एक ही ऑफिस में होते हो, एक दूसरे को टाइम दो, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ओके? ओके मामा। शाबाश, गुड बॉय। या अल्लाह, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दी। तो फिर से मुश्किल पैदा करके मुझे इम्तिहान में मत डाल। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़र्फ इंसान हूँ। ना मुझ में मुश्किलात झेलने की हिम्मत है, ना किसी को दिल से माफ़ करने का हौसला है। मुझे माफ़ कर दे और मुझे हिम्मत और ताकत दे कि अपने सारे गम, सारे दुख दर्द भूल जाऊं। तो मुझे इतना सख्त बना दे कि आज के बाद किसी इंसान से ना कोई उम्मीद रहे, ना किसी अपने की याद, और ना ही किसी अपने की याद से आंखों में आंसू। मुझे पत्थर दिल बना दे। मैं जानती हूँ तुझे दिलों की सख्ती नहीं पसंद, लेकिन दुनिया में रहने के लिए सख्त दिल होना बहुत ज़रूरी है अल्लाह, वरना इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे रब, मैं नहीं जानती कि मेरे शौहर को मुझसे किसने पसंद कर दिया। या अल्लाह, तू ही मेरे साथ इंसाफ कर। हारिम ने मेरी एक नहीं सुनी। माना कि मैंने सच छुपाया, लेकिन उनको एक बार तो मेरी बात सुननी चाहिए थी। अपनी ही बच्ची को शक के दलदल में डालकर अपनाने से इनकार कर दिया, मुझे बदकिरदार कह दिया। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन इस बच्ची के लिए तो हारिब, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, सब्र दे। अल्लाह अल्लाह। हेलो हारिब। यार तू तो बड़ा एहसान फरामोश है। मैंने तेरी इतनी मदद की और तुझे इतना भी गवारा नहीं हुआ कि दोस्त का शुक्रिया अदा कर देता। मदद करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब दोबारा इस टॉपिक पे बात मत करना। श्योर, व्हाई नॉट। यार अब मिल ही गए हो तो मेरा एक काम ही कर दो। ईमान का नंबर मुझे सुना है बहुत ही कमाल की मॉडल थी, जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या है उसमें जो तुझ समेत सभी उसके दीवाने। बकवास बंद करो अपनी, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहसान फरामोश, इस इंसल्ट का बदला लेना आता है मुझे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। ज़ीशान अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, और इसका ट्रेलर तू अच्छी तरह देख चुका।
तुझसे शिकवा करें, क्या करें हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। क्या हारिफ सच में ईमान से इस कदर बदल हो गया है? क्या वो दोनों कभी दोबारा एक नहीं हो सकेंगे? क्या मुझे हारिफ से बात करनी चाहिए? नहीं, ईमान से पूछे बिना मुनासिब नहीं होगा। तेरे दम से हंसी दिलनशी जिंदगी, तू जो है तो चरागों में है रोशनी। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। May I come in? Yes, please. So, are you done? Yes, I am. Good. We are going somewhere, तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये हमेशा तुम ही मुझे क्यों लेने आती हो? क्योंकि तुम मुझे कभी लेने नहीं आते ना, इसलिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम? हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? Come on, get up. Okay. Let me pack my things. Okay, we are getting late. Hurry up. Harif, what's wrong? Everything is all right now? हाँ, कुछ नहीं. Just stressed out because of work. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम की टेंशन नहीं लिया करो, हाँ? और अगर कोई इशू है तो मुझे बताओ, मैं डैड से बात करूंगी कि हारिफ पे इतना प्रेशर ना डालें, हाँ? और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो डैड तुम्हें ऑफिस आने और ऐसी फ्री बैठने की सैलरी दे सकते, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. I can't be dishonest with my work. Yeah, I know. And I like your honesty and dedication. Anyway, हम यहाँ ये बातें करने के लिए नहीं आए. मैं तुम्हें आज एक खास मकसद के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ. And guess what? What? वो ये कि आज मैंने तमाम मशरिकी रिवायतों को तोड़कर ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये इनिशिएटिव कभी नहीं लेने वाले, हाँ? Come on, have it. It's a gift for you. इस गिफ्ट को खोलने से पहले इस कार्ड को जरूर पढ़ लेना, हाँ? Thank you. लेकिन इनिशिएटिव क्या है? कार्ड खोलो, पढ़ो, फिर समझ आएगा ना। इसमें मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए।
अरे बेटा तुम कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक। और आप? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? कैसा सरप्राइज? आप 1 मिनट रुके, मैं आती हूँ। बाबा, मामा से नाराजगी खत्म कर दें। मैंने मामा से रिक्वेस्ट की कि वो आपके पास खुद आ जाएं, और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उन्हें आपसे लड़ाई करके घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये ठीक कह रही? हमारा ठीक कह रही है। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं उसी की आपसे माफी मांगने आई हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये भी काफी है। वैसे भी मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सनी बेटा, बाबा के पास नहीं आओगे? आओ। जी बाबा। अरे सी जान, पूछ लो कैसा है? अम्मारा ने ठीक कहा कि हमें बाबा के पास वापस चले जाना चाहिए। हमारा को क्या मालूम कि बाप की मोहब्बत से कहीं ज्यादा इसमें उसकी माँ का और उसका फायदा शामिल है। हम क्यों घर छोड़कर अपनी आधी जायदाद से भी हाथ धो बैठे? पढ़ाई कर ले हो ना? गुड बॉय। खेलते भी हो? वेरी गुड। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अंबर को इनकार क्यों नहीं कर सका? क्या वो मुझे वाकई पसंद है या फिर ये जिंदगी से फरार है? पता नहीं क्या है ये सब। बहरहाल अंबर उस ईमान से तो बेहतर है ना, जो कुछ है सामने है। कम से कम धोखेबाज और मुनाफिक तो नहीं। जुनैद, खुशी, क्या हुआ? मुझे बहुत पेन हो रहा है। जो हॉस्पिटल ले चले। हाँ, तुम बिल्कुल, मैं मामा से उठा के आता हूँ। हाँ, टेक इट इजी। क्या कहा डॉक्टर ने? मामा, डॉक्टर कह रही हैं कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी। या अल्लाह खैर। या अल्लाह कोई खुशी की खबर ही देना। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती थी। देखें, हमने बहुत मुश्किल से माँ की जान बचाई है और हमारी नजर में पहले तरजीह माँ की जान बचाना था, और यकीनन आपके लिए भी यही होगा। लिहाजा आपकी वाइफ की जान तो बच गई है, मगर आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, नौशीन की तबीयत कैसी है?
क्या मुझसे मिल सकता हूँ? जी आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। बाबा, बाबा, बाबा। ये क्या हो गया? इतने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आने वाली थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हौसला करो साले बेगम, हौसला। खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। इस वक्त नौशीन को हमारी हौसला अफजाई की जरूरत है। खुदा का शुक्र अदा करो, जान बच गई उसकी। खामोश। Junaid, I'm feeling empty. शीन, क्या हुआ? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो खुदा की हिकमत है। हमें उस पर सब्र करना है। And I swear, हमारी औलाद हो या ना हो, मैं तुम्हें इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा और तुमने ये बात याद रखनी है। तुम रेस्ट करो, अभी आता हूं। Yes. भाभी हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ हारिब, मगर इस तकलीफ को भूलना आसान नहीं है। भाभी वक्त हर जख्म को भर देता है। नहीं हारिब, माँ की कोख उजड़ जाने का दुख मरते दम तक रहता है उसके साथ। हारिब, जी भाभी। तुमने ईमान का पता किया कि वो किस हाल में माँ बन रही है? भाभी मैंने आपको कहा भी था कि उसका जिक्र आप मुझसे दोबारा नहीं करेंगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो।
मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम जानते हो आरिफ, हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। क्या मतलब भाभी? मुझे लगता है वो लड़की मासूम है। तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका वहम है। बुरा हमने नहीं, उसने किया हमारे साथ। मैं एक औरत हूँ आरिफ, और एक औरत ही दूसरी औरत की आंखों में सच्चाई को पढ़ सकती है। मैंने उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। न जाने तुम्हें ऐसी क्या गलतफहमी हो गई है। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपना दिल साफ करो और उसके पास वापस चले जाओ। उसे तुम्हारी जरूरत होगी। बड़ी भी अब तक सो रही हैं आप? इतनी सारी बातें करनी है आपसे। एक तो ना आपको आराम करने की आदत हो गई है, सारा काम मैं जो कर लेती हूँ। बड़ी भी आंखें खोले, बड़ी भी आंखें खोले। बड़ी भी क्या हुआ आपको? आंखें खोले। बड़ी भी मेरी बात सुने। बड़ी भी मैं चाय लेके आई हूँ ना आपके लिए, उठे। बड़ी भी क्या हो गया आपको? आंखें खोले बड़ी भी। मैं आ रही हूँ बड़ी भी, मैं आ रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आ रही हूँ। शानी, तुम अभी तक घर नहीं गए? नहीं सर, वो पिछले फोटोशूट की कुछ तस्वीरें एडिट करवा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। एक्चुअली सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ पे सिर्फ काम ही होता है क्या? मतलब? मेरा मतलब है कोई पार्टी शार्टी का सीन ऑन नहीं है? बाबर भाई तो बहुत तारीफ कर रहे थे आपके फार्म हाउस की। बहुत शौकीन लगते हो पार्टीज के। रख लेंगे पार्टी। ऑफ कोर्स सर, आई एम अ पार्टी बॉय। अभी तुम बच्चे हो, फिलहाल काम पे तो जो। जब हमें लगेगा कि तुम्हें पार्टीज पे लेके जाना चाहिए तब ले जाओ। ओके सर, मैं इंतजार करूँगा। चलता हूँ। बेटा इनको फौत हुए हुए 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके इनके तदफीन का बंदोबस्त करें आप लोग। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। कल तक बिल्कुल ठीक थी। कल तक बिल्कुल ठीक। आप चेक तो करके देखें क्या हो गया आपको। मेरा तो मशवरा यह है कि इनकी फौरन तदफीन की जाए। मैयत को ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं है, बाकी आप लोग की मर्जी। बड़ी भी आगे हो गई। बड़ी प्लीज उठ जाए। बड़ी डॉक्टर, बड़ी प्लीज उठ जाए। बड़ी प्लीज उठ जाए। आपका मेरा बस दुनिया में कोई नहीं है, यकीन करें। मैं कहाँ जाऊंगी? बड़ी भी उठ जाए। आपने मुझसे कहा था मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी ना। बड़ी भी प्लीज उठ जाए ना। बड़ी भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आपके अलावा। बड़ी भी
आप जानती ना सब मुझे छोड़ के चले गए बड़ी भैया। आपने पता क्या था, आप कभी नहीं जाएंगे ना बड़ी भी। प्लीज उठाए ना डॉक्टर, प्लीज बड़ी भी। इतनी खामोशी से आप चली गई, आपने दिल की कोई बात की ना मेरी सुनी कि आपकी ईमान किस तकलीफ में थी बड़ी भी। आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा था ही कौन इस दुनिया में? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ बड़ी भी, बहुत अकेली हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा खुशबू कि बड़ी भी यूं अचानक हमें छोड़ के चली गई। तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना ईमान कि उनके आखिरी वक्त में उनके साथ थी। मुझे देखो, मुझे माँ बन के पाला और मेरी बदकिस्मती कि मैं उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। ऐसा मत कहो खुशबू, बड़ी भी को सिर्फ हमारी दुआओं की जरूरत है, उनके लिए दुआ करो। कि जो हमें जरूरत है उसका क्या? दुआ करो कि हमें सब्र आ जाए, हमारी जिंदगी बची है वो चैन से गुजर जाए। आमीन। तुम भी अपना ख्याल रखो। वो तो अच्छा है कि बड़ी भी अपनी जिंदगी में हमें हमारे महरमों के हवाले कर गई, वरना इस वक्त में किसके कंधे पे सर रख के रोते हैं। ईमान, ईमान क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं, वो बड़ी बड़ी भी की याद आ गई। ईमान, हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। मुझे लगता है वो लड़की मासूम है, तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं इस ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। मुझे नफरत है बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटल से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से। अरे मुझे सब चीजों से नफरत है, मुझे हर चीज से नफरत है। किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा
जिंदगी किस तरह। अहमद चाय। थैंक यू। अब आपने कल ऑफिस से जल्दी आना है, हम साथ जाएंगे एग्जीबिशन पे। नहीं फौजिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चली जाओ। मैं क्यों अकेली चली जाऊं? वहां सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं, आप भी चलेंगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमीन कल तक ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, आप चल रहे हैं मेरे साथ। देखो फौजिया, जिद मत करो, वैसे भी इन दिनों मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? कोई बिजनेस की टेंशन है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिजनेस का कोई इशू नहीं है। कल मैंने ईमान को ख्वाब में देखा था, बहुत रो रही थी, मुझे पुकार रही थी। एक तो अमीन आप और आपके ख्वाब, छोड़े, फजूल का स्ट्रेस मत लें, रिलैक्स रहें। ये फजूल का स्ट्रेस नहीं है फौजिया, कुछ तो है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। तो अमीन आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। रिलैक्स रहें, मुझे यकीन है ईमान इस वक्त अपनी जिंदगी में मगन और खुश होगी। आप रिलैक्स रहें, इन बातों की टेंशन मत लें, बल्कि अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी पढ़ाई पर भी नजर रखा करें ना। हर चीज मुझे ही देखनी पड़ती है। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई।